हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम इस वीडियो में जानेंगे मेडिकल टर्म्स में यूज होने वाले कुछ एब्रिविएशन और सिंबल्स के बारे में, जिसका इस्तेमाल जो है डॉक्टर जो है शॉर्ट फॉर्म के रूप में करते हैं। अगर इसे आप जान गए तो आपको जो है डॉक्टर की पर्ची पढ़ना आसान हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि उस दवा को कितनी टाइम देना है, कैसे देना है, कब देना है, ये सारी चीज जानकारी आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स, पहली जो एब्रिविएशन है जिसके लिखे बिना डॉक्टर जो है कोई भी दवा नहीं लिखते हैं वो है आरएक्स, जिसका मतलब होता है प्रिस्क्रिप्शन, यानी लीजिए या प्रयोग कीजिए। दूसरी जो है वो है एचएक्स। एचएक्स का मतलब होता है हिस्ट्री। अगली जो एब्रिविएशन है वो है एसी। एसी जब भी लिखा रहेगा तो समझेंगे कि ये जो है बिफोर ईटिंग, यानी खाना खाने से पहले इस दवा को लेना है। जैसे पीपीआई क्लास की जो दवा होता है, प्रोटोन पंप क्लास की जो दवा होता है, गैस की जो दवा होती है, उसे खाली पेट लेना होता है। तो उसके जो दवा के बाद जो है लिखा रहता है एसी, मतलब ये दवा जो है खाना खाने से पहले यूज करना है। अगली जो एब्रिविएशन है वो है एडी एलआईबी। इसका मतलब होता है एट डिजायर, मतलब इच्छा अनुसार, जब आपकी इच्छा करे तब आप इस दवा को ले सकते हैं। और अगली जो एब्रिविएशन है वो है एडी पार्ट डोलेंट। इसका मतलब टू द पेनफुल पार्ट्स, यानी इसको उस जगह पे लगाना है जहां पे दर्द हो रहा है, जिसमें जो जेल आता है या मलहम आता है दर्द का, जहां पे पार्ट पे दर्द होता है वहां लगाने के लिए वहां पे लिखा रहेगा दर्द के जो पेन किलर जो जेल होता है, उसके बाद जो है आपको लिखा गया एडी पार्ट डोलेंट, मतलब होता है कि जहां पे दर्द हो रहा है उस पार्ट पे आपको यूज करना है। अगला है ऑल्ट डाइब। इसका मतलब होता है एवरी अदर डे, मतलब प्रत्येक तीसरे दिन आपको ये दवा लेना है। अगला है एक्यू, मतलब होता है इक्वल, यानी एक्वा। एक्यू लिखा रहता है, इसका मतलब होता है वाटर, यानी ये पानी के साथ इसको यूज करना है, पानी में यूज करना है। अगली जो है बीआईडी या बीडी, अगर दवा के नाम के बाद अगर बीआईडी लिखा हो या बीडी लिखा रहा है, इसका मतलब होता है ट्विस अ डे, मतलब दिन में आपको 2 बार इसे लेना है। अगली जो एब्रिविएशन है बीआईएन, मतलब इसका मतलब होता है ट्वाइस ए नाइट, मतलब इसको रात में आपको 2 बार यूज करना है। अगली जो है सीएपी कैप, अगर इसका मतलब अगर ऐसा लिखा रहे तो इसका मतलब होता है ये कैप्सूल है, कैप्सूल फॉर्म में है। अगली जो एब्रिविएशन है बीबीएफ, इसका मतलब होता है बिफोर ब्रेकफास्ट, यानी आपको ये नाश्ते से पहले यूज करना है। अगली जो एब्रिविएशन है वो सीएम या सीएमएस, अगर सीएम लिखा रहे या सीएमएस लिखा रहे, इसका मतलब होता है टू बी टेकन टुमारो मॉर्निंग, यानी कल सुबह लिया जाने वाला कोई दवा हो तो उसके नाम के बाद आपको ये मिलेगा, सीएम या सीएमएस देखने को मिलेगा। अगला है एब्रिविएशन जो है वो है सीएन। सीएन का मतलब होता है टुमारो नाइट, यानी कल रात में यूज करने वाले दवा के नाम के बाद आपको मिलेगा सीएन, उस पे लिखा है तो इसका मतलब हुआ कि वो कल रात को यूज करना है। अगला है डीआईएल, अगर लिखा है इसका मतलब हुआ डाइल्यूट, यानी ये डाइल्यूट करके यूज करना है। अगला है एक्यू डाइस्ट, अगर ये लिखा रहता है इसका मतलब डिस्टिल्ड वाटर, यानी वाटर में मिक्स या ऐड करना है इसको और तब यूज करना है। अगला है आपका एफ ए, अगर एफ ए लिखा है इसका मतलब होता है फर्स्ट ऐड, ये भी एब्रिविएशन में ही इसको भी मैंने डाल दिया है, इसका मतलब होता है प्राथमिक उपचार। अगला है GARG, अगर गार्ग लिखा रहे इसका मतलब वो समझिए कि गार्गल है, यानी इसको गरारा करना है। जैसे बीटाडिन गार्गल आता है, उसको गरारे करना होता है, जब टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम हो जाता है तो उस समय गरारे करना होता है, तो उस गार्गल के साथ जो है मतलब उसको गरारा करना है तो GARG लिखा रहेगा गार्ग, यानी गार्गल। अगला है HN, अगर HN रहे इसका मतलब होता है टू नाइट, यानी रात को लेना है, आपको ये रात में यूज करना है अगर HN लिखा रहे दवा के नाम के बाद। अगली जो एब्रिविएशन है वो है IND। IND अगर लिखा रहे तो इसका मतलब होता है डेली, आपको ये डेली लेना है। अगला है LIQ, अगर LIQ लिखा रहे इसका मतलब हुआ कि ये लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म में है। अगला है LOT, अगर लिखा रहा LOT डॉट लिखा रहा इसका मतलब हो गया लोशन, ये लोशन है। अगली जो है M.ET.N, अगर लिखा रहा इसका मतलब हुआ कि मॉर्निंग एंड नाइट, यानी आपको सुबह और रात में दोनों टाइम लेना है। अगला है MIST, अगर मिस्ट लिखा रहे इसका मतलब होता है ये मिक्सचर है। अगली जो है अगर PC लिखा रहा है P.C लिखा रहा है तो इसका मतलब हुआ आफ्टर मील, यानी खाना खाने के बाद इस दवा को जो है आपको यूज करना है। अगली जो है वो है PIL,
तो अगर पिल लिखा रहे तो इसका मतलब ये होता है पिल यानी गोली, ये गोली है। अगला है पी, अगर ओ लिखा रहा है, पी डॉट ओ दी है, इसका मतलब हुआ बाई माउथ यानी मुंह के द्वारा इसे ओरली यूज करना है। अगर पी डॉट आर लिखा हो तो इसका मतलब होता है पर रेक्टम, यानी आपको ये रेक्टम से होकर यूज करना है। जैसे सपोजिटरी आता है तो उसको यूज करने है रेक्टम, तो वहां पे हम इसका यूज करते हैं। अगली जो एब्रीविएशन है वो है PULV। PULV पल्ब अगर लिखा है तो इसका मतलब ये पाउडर है, ये पाउडर फॉर्म में है। अगली है P डॉट V डॉट, इसका मतलब होता है कि पर वेजाइना, यानी इसे वेजाइना से होकर यूज करना है, वेजाइना में इसे इंसर्ट करना है। तो अगली जो है Q डॉट H लिखा रहा है तो इसका मतलब होता है एवरी आवर, यानी प्रत्येक घंटे में आपको लेना है। जैसे आंख के डॉक्टर होते हैं, कान के डॉक्टर होते हैं, तो ये ज्यादातर यूज होता है कि एक एक घंटे में आपको आंख के में ड्रॉप्स डालना होता है, तो वहां पे QH लिखा रहा है, मतलब वह एवरी आवर, प्रत्येक घंटे में आपको ये यूज करना है। अगला है Q2H, मतलब वह एवरी 2 आवर्स, यानी प्रत्येक 2 घंटे में डालना है। तो Q और 2H लिखा रहा है तो 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, तो आप समझ जाइएगा कि 3 घंटे के अंतराल, 3 घंटे के अंतराल, 4 घंटे के अंतराल जो है उस दवा का यूज करना है। अगली जो एब्रीविएशन हुआ है SOL डॉट, मतलब हुआ सोल, यानी इसका मतलब सोल्यूशन यानी घोल है। अगला है SOLV डॉट, मतलब हुआ ये डिजॉल्व करना है, ये सॉल्वेंट है, मतलब ये डिजॉल्व करना है, घोले जाने वाला जो है दवा है। अगली जो है अगर आपको लिखा रहे SOS, दवा के नाम के बाद अगर SOS एब्रीविएशन यूज हुआ है, इसका मतलब हुआ इफ नेसेसरी, यानी यदि आवश्यक हो, मतलब जब जरूरत हो तब इसे यूज करना है। तो SOS मतलब तब इसे यूज करना है, ज्यादातर पेन किलर टेबलेट में यूज होता है जब SOS रहता है, मतलब इफ नेसेसरी, मतलब जब जरूरत हो तब इसको यूज करते हैं। अगला है SUPP, मतलब वो सब अगर ऐसा रहे तो इसका मतलब होता है सपोजिटरी, यानी इसे वेजाइना या रेक्टम में यूज करना है। अगली जो है SYM डॉट रहे तो इसका मतलब होता है सिम्टम्स, यानी ये लक्षण। अगली जो एब्रीविएशन है वो है SYR, यानी अगर SYR डॉट दिया रहा है इसका मतलब ये सिरप है। अगर T लिखा रहा है तो इसका मतलब हुआ टेम्परेचर कितनी है, ये नापने के लिए उसको T शॉर्ट में डाल देते हैं और वहां पे टेम्परेचर को लिख दिया जाता है कि टेम्परेचर कितना है, बॉडी टेम्परेचर। अगला है TAB लिखा रहा है तो मैं समझेंगे कि ये टैबलेट फॉर्म में है, ये दवा टैबलेट है। और TIN लिखा रहा है, इसका मतलब होता है 3 टाइम्स ए नाइट, मतलब रात में 3 बार यूज करना हो तो TIN लिखा रहेगा उस पे दवा के नाम के बाद। अगली जो एब्रीविएशन है वो है TW, यानी ट्विस ए वीक, मतलब इसे सप्ताह में 2 बार लेना होता है, तो वहां पे लिखेंगे TW लिखा रहेगा। तो ये एब्रीविएशन जो है यूज होता है, जो डॉक्टर की पर्ची पे आपको ये सब इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन जो है देखने को मिलता है। अगली जो एब्रीविएशन है वो TOP डॉट, इसका मतलब होता है ये टॉपिकली यूज करना है, यानी आपको टॉपिकली यूज करना है, जैसे क्रीम होता है, जेल होता है, तो वहां पे ये लिखा रहता है। अगर UR डॉट लिखा रहा है इसका मतलब ये यूरिन हुआ। अगला UV लिखा रहा है इसका मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट। अगला है WT लिखे, इसका मतलब वेट, यानी वेट कितना है उसको शॉर्ट में हम WT जो है डॉक्टर की पर्ची पे आपको देखने को मिलेगा। अगली जो है CUM कम, अगर कम लिखा रहा है इसका मतलब साथ में देना है इसको। अगला है कॉन्ट CONT डॉट और REM रेम, कॉन्ट डॉट रेम लिखा रहा है जिसका मतलब लेट द मेडिसिन, मतलब जो दवा दी गई है वही चलेगी, मतलब पहले से ही दवा दिया जाता है तो वहां का कॉन्ट डॉट REM लिखा रहा है, इसका मतलब हुआ कि लेट द मेडिसिन, इसका मतलब हुआ कि जो दवा दी गई थी वही अभी भी चलेगी। अगला है DIB लिखा रहा है, डाइब टेस्ट लिखा रहा है, इसका मतलब हुआ कि एवरी 3rd डे, मतलब हर तीसरे दिन आपको ये यूज करना है। अगला है HS, अगर HS रहे मतलब हुआ जस्ट बिफोर गोइंग टू बेड, मतलब रात को सोने से पहले, बेड पर जाने से पहले आपको ये यूज करना है दवा। अगर DX लिखा रहा है इसका मतलब होगा डायग्नोसिस, यानी डायग्नोसिस करना, तो वहां DX लिखा रहा है तो डायग्नोसिस के लिए कोई चीज लिखा रहता है कि कौन सा डायग्नोसिस कराना है, तो वहां पे DX लिखा रहेगा। अगली जो है वह है आपको HD, अगर HD मतलब डॉट लिखा रहता है इसका मतलब हुआ एट गोइंग टू बेड, मतलब रात को सोते समय ये भी सोते समय ले सकते हैं। अगली जो है TID लिखा रहा है या TD लिखा रहा है या TDS लिखा रहा है, तो इसका मतलब होगा कि 3 टाइम्स ए डे, मतलब दिन में इसे 3 बार आपको यूज करना है।
अगली जो है UNG डॉट लिखा रहे तो इसका मतलब हुआ कि ऑइंटमेंट है, ये नहीं, ये मलहम है। अगली जो है VAC वैक वेन मतलब होता है ये खाली पेट आपको यूज करना है। अगली हो IM, तो IM लिखा जाता है जब इंट्रावेनस नहीं सॉरी IM लिखा रहता है इंट्रामस्कुलर, यानी इसे मांसपेशियों में यूज करना है। ये ज्यादातर आपको इंजेक्शन में मिलेगा। जब भी इंजेक्शन लिखा जाता है तो वहां पे कहाँ डालना है, IV लिखना है, IM लिखना है, मतलब डालना है, कैसे देना है, इसको वहां पे लिखा रहता है। तो IM लिखा रहा है मतलब इंट्रामस्कुलर आपको देना है, मांसपेशियों में जो है आपको ये इंजेक्शन देना है। अगली जो है IV मतलब हुआ इंट्रावेनस, ये मतलब ये नस में आपको देना है, नसों में इसे सीरा में यूज करना है। अगली जो है S.C दिया है मतलब हुआ कि सब क्यूटेनियस, इसको आपको सब क्यूटेनियस आपको यूज करना है। अगला है ID मतलब इंट्राडर्मल आपको ये यूज करना है। अगला है INJ अगर लिखा रहा है डॉट, इसका मतलब हुआ कि ये इंजेक्शन है, ये मतलब ये दवा जो है इंजेक्शन फॉर्म में लिखा गया है। अगली आपको लिखा रहा है MITIS मिटिस अगर लिखा रहा है तो इसका मतलब हुआ कि लाइट मतलब हल्का भोजन आपको करना है। अगली जो है CH डॉट लिखा है, इसका मतलब होता है कोलेस्ट्रॉल। CRF लिखा है, इसका मतलब क्रोनिक रेनल फेलियर होगा। CXR C.X.R लिखा है, इसका मतलब हुआ चेस्ट एक्सरे कराना है। ठीक है। अगला है DS, अगर कोई दवा जो है दवा का नाम के लास्ट में अगर आपको DS लिखता है, इसका मतलब होता है डबल स्ट्रेंथ में है ये टेबलेट, या जो भी दवा है सिरप है टेबलेट है ये डबल स्ट्रेंथ में है। अगला है DT लिखा रहता है डिस्पर्सिबल टेबलेट होता है। OD लिखा रहा है मतलब वंस अ डे, मतलब आपको दिन में एक बार लेना है, तो कोई दवा एक बार लेना होता है तो वहां पे लिखा रहेगा OD। QDS लिखा रहा है या QID लिखा है, इसका मतलब आपको 4 टाइम ए डे लेना है, मतलब दिन में आपको 4 बार ये दवा यूज करना है। SUSP डॉट लिखा है मतलब हुआ सस्पेंशन, ये सस्पेंशन फॉर्म में ये आपको दवा मिलेगा। TLC अगर लिखा रहे तो इसका मतलब हुआ टोटल लिकोसाइट काउंट। अगला है U.S लिखा रहता है, इसका मतलब हुआ अल्ट्रासाउंड कराना है। HB लिखा है मतलब हुआ हीमोग्लोबिन की कितनी हीमोग्लोबिन है। BP लिखा रहा है, इसका मतलब हुआ ब्लड प्रेशर कितना है वो लिखा रहेगा। BW मतलब बॉडी वेट, कितना बॉडी वेट है। अगली जो एब्रिविएशन है A.D है, इसका मतलब राइट ईयर, यानी ये आपको कान के डॉक्टर जो है लिखते हैं ज्यादातर अपने पर्ची पे AD, इसका मतलब हुआ राइट ईयर में इसको डालना है इस ड्रॉप को या दवा को। अगली जो है A.L दिया रहा है या A.S लिखा रहा है तो इसका मतलब हुआ कि लेफ्ट ईयर, यानी ये दवा जो है लेफ्ट ईयर में डालना है। या A.U लिखा है, इसका मतलब बोथ ईयर, मतलब दोनों कानों में यूज करना है। तो ये कान के डॉक्टर जो है अपनी पर्ची पे ये प्रिस्क्रिप्शन जो है लिखते हैं, एब्रिविएशन लिखते हैं। अगली जो है आंख के डॉक्टर ये लिखते हैं O.D लिखा रहेगा, अगर आंख के डॉक्टर लिखे तो इसका मतलब हुआ राइट आई, मतलब राइट आई में इसे यूज करना है। या O.S लिखा रहा है या O.L लिखा रहा है, इसका मतलब हुआ लेफ्ट आई में आपको यूज करना है। तो कौन से आंख में डालना है ये इससे पता चलेगा, आंख के डॉक्टर और कान के डॉक्टर अगर ये सब लिखते हैं तो। अगला है CR अगर लिखा रहा है या CRM लिखा रहा है, इसका मतलब हुआ कि ये क्रीम है, क्रीम फॉर्म में है। अगला है STAT स्टेट लिखा रहा है, इसका मतलब हुआ इमीडिएटली, यह हमेशा इंजेक्शन के साथ लिखा जाता है, यानी तुरंत इसे पेशेंट को दिया जाना चाहिए। तो जब भी आप इंजेक्शन के बाद अगर स्टेट लिखा है, इसका मतलब हुआ कि तुरंत जो है पेन हो रहा हो या जब तुरंत इसको देना ही देना है इंजेक्शन को। अगला है CC लिखा रहा है या CF लिखा रहा है या IC लिखा है, इसका मतलब विथ मील, यानी दवा को खाने के साथ यूज करना है। अगला है QQH लिखा रहा है, मतलब एवरी 4 आवर्स, मतलब हुआ हर प्रत्येक 4 घंटे पे यह अंतराल में आपको देना है। अगर SL लिखा हो, इसका मतलब हुआ सब लिंगुअल, मतलब हुआ जीभ के नीचे रखे जाने वाली टैबलेट अगर होगी तो उसके साथ जो है SL लिखा रहता है, सब लिंगुअल। अगली जो है EX और AQ लिखा रहा है तो इसका मतलब विथ वाटर, यानी पानी में घोलकर यूज करने वाले दवा अगर देना हो तो वहां पे जो है EX AQ लिखा रहता है। अगली है TSP, अगर TSP मतलब हुआ यहाँ पे कि टी स्पून, यानी टी स्पून मतलब हुआ कि एक चम्मच लेना है, यानी 5 ml यूज करना है।
अगर एस लिखा रहा है इसका मतलब होता है विदाउट, यानी खाली पेटी से यूज करना है। अगर एस लिख रहा है तो 1.5 मतलब एक गोली पूरा और आधी गोली यूज करना है। अगला है सी, अगर सी लिखा रहा है मतलब हुआ कि विथ लेना है। आईडी अगर लिखा रहा है तो इसका मतलब होता है इंट्राडर्मल, ये इंट्राडर्मल जो है इंजेक्शन जो है इंट्राडर्मल ही यूज करना है। अगली जो है एएमपी, एएमपी लिखा रहा है मतलब हुआ कि ये एम्पूल फॉर्म में है, यानी ये जो इंजेक्शन है एम्पूल है। अगला है क्यूएएम लिखा रहा है तो मतलब हुआ एवरी मॉर्निंग, यानी प्रत्येक सुबह आपको यूज करना है। क्यूपीएम लिखा रहा है इसका मतलब हुआ कि एवरी नाइट आपको यूज करना है। और सीसी लिखा रहा है अगर इंजेक्शन के साथ तो समझिए वो 1 ml होता है, सीसी मतलब 1 ml आपको यूज करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था कुछ जरूरी एब्रीविएशन जिसको डॉक्टर जो है सबसे ज़्यादा लिखते हैं, और इसको आप अगर जान गए तो आपको डॉक्टर की पर्ची पढ़ना आसान हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरह का वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि और किसी का भी काम आ सके।